बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अब्दुल्ला खान नियाज़ी आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर्स और उस सेकंड चैप्टर्स का नाम है वेक्टर्स, स्केलर्स। इस चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस जो करना है स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, और उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर टॉर्क और आखिर में इक्विलिब्रियम। ये इस पूरे चैप्टर्स के अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे और हमने वन बाय वन जो है इसको यहाँ तक इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। स्टार्ट कर रहा हूँ। डेफिनेशन है स्केलर्स, क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें ये जो टर्म है मैग्नीट्यूड, व्हाट वी मीन बाय मैग्नीट्यूड, तो ये लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड मीन नंबर विद प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10, तो 10 क्या है, क्या ये कोई वेक्टर है, स्केलर है, नंबर है? तो 10 नंबर है, 10 जो है ये नंबर है। लेकिन अगर लिखा हो 10 kg, ये है यूनिट, तो ये किसी चीज़ की मैस का जिक्र हो रहा है। 10 kg चीनी हो सकती है, 10 kg घी हो सकता है, मतलब है किसी भी चीज़ की जो है ये मैस होगी 10 kg। और जिस चीज़ का मैं नाम ले रहा हूँ कि ये किसी भी क्वांटिटी की मैस होगी, तो इसका मतलब है कि मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नंबर ऑफ एग्जांपल्स स्केलर्स की, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें इसके साथ लिखा जाए ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मैस है, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स देते हैं डिस्टेंस, और इसकी बहुत बड़ी फैमिली है डिस्टेंस की। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, हाइट, रेडियस, डायामीटर्स, circumference, all these are scalar quantities. Mass, time, speed, area, volume, density, pressure, temperature, etc. और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इस वक्त जो मुझे याद आई मैंने उनको लिख दिया। तो ये भी फिज़िक्स की एक टर्म है जिसका यकीनन जिक्र होगा बाद में, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज़ की, और पूरा चैप्टर बेसिकली जो है वो इसी क्वांटिटीज़ की ही डिस्कशन में जो है वो चलता है। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड, एक और लफ्ज़ लगा रहा हूँ, एक्सप्लेन्ड by the magnitude as well as direction. So there are two features, two properties, quantities having magnitude as well as direction both, called vector quantities, called vectors quantities, vector quantities. Examples: displacement, shortest distance from initial to final positions, from point 1 to point 2, that is what we call displacement. Velocity, displacement covered by the body in 1 second. Since displacement is a vectors, so velocity is a vectors. Rate of change of velocity, that is acceleration. Acceleration produce करने वाली चीज़, velocity को change करने वाली चीज़, force, इस force का जो turning effect है उसको हम torque कहते हैं, that is a vectors, etc. All these are the vectors quantities. वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के बाद, एग्जाम्पल्स के बाद, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
symbolic. All the vectors are written by a brief letters. All the vectors are written by a brief letter. For example, force, हम उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं. बुक्स में तो ये बोल्ड फेसेस के अंदर लिखा जाता है, मोटे हरूफ में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम अपने बॉल पॉइंट से, पेंसिल से कागज़ के ऊपर लिख रहे होंगे तो फिर उसको बोल्ड फेसेस के अंदर लिखने के बजाय हम ये एफ कैपिटल लिखा, उसके ऊपर एरो लगा दिया. एरो मस्ट फॉर दिस वेक्टर्स क्वांटिटीज. डिस्प्लेसमेंट डी का सिंबल होगा, वेलोसिटी वी का सिंबल होगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशंस के लिए ए का सिंबल होगा, एंड सो ऑन. ये तो हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के बाद अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. किसी भी वेक्टर्स के लिए लाइन ड्रॉ करना कागज पर, दिस इज व्हाट वी कॉल graphical representations. So all the vectors are represented. In order to represent a vector graphically, we draw the line. We draw a line. Length of the line determines the magnitude of the given vectors and angle theta determines the direction of that vectors. अब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक रेफरेंस एक्सिस और दूसरा सूटेबल स्केल. टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नंबर वन रेफरेंस एक्सिस और नंबर टू सूटेबल स्केल. अब इनको बारी बारी अलग-अलग डिस्कस करते हैं कि रेफरेंस एक्सिस क्या चीज़ होती है, सूटेबल स्केल क्या चीज़ है, ये दोनों किस तरह हमें हेल्प करते हैं कि हमने लाइन को ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस. 2 or 3 mutually perpendicular lines, 2 or 3 mutually perpendicular lines form a reference. 2 or 3 mutually perpendicular lines form a reference axis. ये 2 lines x x dash y y dash, या सीधा सीधा इसको हम हर x एक्सिस कह देते हैं, इसको y एक्सिस कह देते हैं. और अगर 3 की बात करेंगे तो उसको इस तरह ड्रा करना होता है x y z ओरिजिन विद कोऑर्डिनेट 0 0 0, और यहाँ कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 2, x भी 0 y भी 0. ये जो पॉइंट होता है जिसको मैं ओरिजिन कह रहा हूँ और मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखी है 0 0, इसी को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है. इसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है. और यही वजह होती है कि वो स्केच जिसमें ये रेफरेंस पॉइंट मौजूद होगा उसको हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं. जिस स्केच के अंदर रेफरेंस पॉइंट मौजूद होगा उसी को हम रेफरेंस एक्सिस कहते हैं. दूसरी चीज़ जिसको हमने कहा वो है सूटेबल स्केल. इसको एग्जाम्पल से जाहिर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. एग्जाम्पल, अ फोर्स 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डायरेक्टेड या एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. ये फोर्स है, 100 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है कि दैट मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस. हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमने इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस लाइन के लिए हमें स्केल चाहिए. ज़ाहिर है लाइन कितनी लंबी होगी ये ज़रूरी है. अब कागज़ के ऊपर लाइन मीटरों में तो नहीं होती हमेशा, कागज़ तो छोटे होते हैं और मीटर्स के अंदर लाइन कभी भी नहीं होती. लाइन हमेशा सेंटीमीटर्स में ड्रॉ की जाती है. लिहाजा जो हम स्केल बनाते हैं तो वो हमेशा सेंटीमीटर्स के अंदर ख्याल रखा जाता है. मैं एक स्केल बना रहा हूँ
कि 1 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर्स, तो 100 न्यूटन्स के किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा। अगर 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर्स के बराबर है तो 100 न्यूटन 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होंगे। दिस इज वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या 100 सेंटीमीटर जो पूरा 1 मीटर होता है, ये इतनी लंबी लाइन है, क्या हम कागज पे ड्रॉ कर लेंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केल की हद तक तो ठीक है, लेकिन कागज के लिहाज से सूटेबल नहीं है। तो मैं इसको कहता हूं कि नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल स्केल। हाँ, अगर मैं लिखता हूं 10 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर्स, तो फिर 100 न्यूटन 10 सेंटीमीटर्स के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन ड्रॉ द लाइन हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। तो ये सूटेबल स्केल होगी। हाँ, तो ये जो है ये सूटेबल है। तो ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है सूटेबल स्केल के साथ, तो उसकी ये रीज़न है कि अब ये 100 सेंटीमीटर लाइन कागज़ पे ड्रॉ करना तो मुश्किल बात, मतलब नामुमकिन बात है, कागज़ तो छोटा होता है। लेकिन 10 सेंटीमीटर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कागज़ के ऊपर, लिहाजा वो सूटेबल है। स्केल के लिहाज से दोनों ठीक हैं, लेकिन दिस इज नॉट सूटेबल एंड दैट वन इज सूटेबल स्केल। अब अगला काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए मैं इसी रेफरेंस एक्सिस को कंसीडर कर रहा हूं और इसके अंदर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर्स। कितने एंगल पे होगी? 30 के एंगल पे होगी। तो लाइन का स्टार्ट कहां से होगा? जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, वो हमारा पॉइंट होगा जहां से लाइन स्टार्ट होगी। नंबर 1, कितने एंगल पे होगी? 30 के एंगल के ऊपर। कितनी उसकी लेंथ होगी? 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल इट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये लाइन जिसको लेबल भी कर देंगे, OA हमने लेबल कर दिया, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 30 का एंगल है विद एक्स एक्सिस। सो दिस लाइन OA रिप्रेजेंट्स फोर्स which is equal to 100 newtons, which is acting on a body at an angle 30 degree with x-axis. So we can write that line OA, which is 10 centimeter in length, किससे रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स को। कितनी है? 100 न्यूटन फोर्स को ये रिप्रेजेंट कर रही है और एट एन एंगल 30 डिग्री विथ x एक्सिस। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। और वेक्टर्स की दुनिया में ये इतना बेसिक पॉइंट है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ेंगे आपने लाइनें ड्रॉ करनी है। तो जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका बेसिक थीम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि इसके ड्रॉ करने में हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। हमें रेफरेंस एक्सिस चाहिए होती है, हमें फिर सूटेबल स्केल चाहिए होती है। बेशक कोई न्यूमेरिकल करना हो तो इसकी डेफिनेटली ज़रूरत होगी, लेकिन कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए कि जहां कहीं हम किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और आगे जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सब के अंदर यही काम हमारा होगा। लेकिन ड्यूरिंग दैट टॉपिक हम इस बात को, इनिशियल बात को, जो रेफरेंस एक्सिस है, सूटेबल स्केल है, उसे डिस्कस नहीं करते होते। इसके बाद हमारे पास, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बाद, किसी वेक्टर्स को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर किसी वेक्टर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें हासिल होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि अगर हम किसी वेक्टर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मे बी प्लस मे बी माइनस, तो क्या होगा कि किसी वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है दैट चेंजेस इन टाइम। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नंबर नेगेटिव है डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। इसको मैं लिख के देता हूं आपको। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर n, then the numerical values of that vector changes n time। मसलन 2 से मल्टीप्लाई करें तो डबल हो गई वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम हो गई वैल्यू। इफ नंबर इज पॉजिटिव डायरेक्शन रिमेन्स सेम, इफ नंबर इज नेगेटिव, इफ नंबर इज नेगेटिव डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट। अपोजिट का मतलब होगा कि उसके अंदर चेंज आएगा 180 डिग्री का।
अगर कोई वेक्टर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लाइन जा रहा है तो किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एग्जाम्पल भी कोट कर देते हैं। फोर्स है F1 10 न्यूटन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं NF1 वेयर n इज 2, तो इसका मतलब हुआ 2 × 10 दिस इज 20 न्यूटन, और उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया। मैं सपोज करता हूं ये F1 को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन, तो F2 की जो लाइन होगी लेंथ में इससे डबल होगी। ये F2 है जो कि 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है अगर, तो ये इससे डबल है, ये 20 न्यूटन। अगर F3 इज इक्वल टू -3F1 -3 × 10 -30 न्यूटन, तो जब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा F3 विच इज -30 न्यूटन। एरो जो है उसके उलट किया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसी चॉइस के अंदर अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, F4 -1 × F1 दिस इज -1 × 10 -10 न्यूटन, तो ये -10 हो गया। तो ये F4 जो है -10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस। इसको नेगेटिव वेक्टर्स भी कहते हैं। ये अभी की बातें मैं अब आगे आपको बताता हूँ। वी डिस्कस सम क्वांटिटीज। मसलन सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, ये एक टर्म है जो इस्तेमाल होगी। टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन। मसलन ये दो वेक्टर्स हैं D1 एंड D2। दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। ये याद रखें कि हमेशा एक ही यूनिट वाले वेक्टर्स जो है ना वो इक्वल हो सकते हैं। ये कभी नहीं होता कि फोर्स के इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाए या डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी हो जाए, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर्स, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जहां पहले केस में हम इन्हें इक्वल कह रहे थे कि D1 D2 इक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन अब D1 और D2 दीज आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो अब इन्हें जो है नया नाम दिया जाता है कि दीज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। D1 इज नेगेटिव ऑफ D2 या D2 इज नेगेटिव ऑफ D1, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट और डिटेल के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर्स। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्या फर्स्ट ईयर है, क्या सेकंड ईयर है, और उसके बाद क्या हायर स्टडीज़ के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर यूनिट वेक्टर्स बड़ा डिटेल में इस्तेमाल होता है। द क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल वेक्टर A is given, its unit vector is equal to vector divided by magnitude। ये मॉड कहलाता है, मॉडुलस, और इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब जो कुछ हासिल होना है उसका भी सिंबल है बाकायदा, ये हमेशा सिंबल होगा, इसको पढ़ते हैं A कैप। तो A कैप जो हासिल हो रहा है बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, this is what we call unit vectors, the quantity having magnitude 1 but unitless and has some particular directions। ये वाहिद वेक्टर है जो यूनिटलेस है। याद रखना, यूनिट वेक्टर्स का जब भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ये इसकी सबसे वक्री टाइप की बात है कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको वेक्टर्स कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1 होती है, इसी वजह से इसको यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है एंड हैज सम पर्टिकुलर डायरेक्शंस। और इसी बात का जो एडवांटेज लेते हैं कि अगर इस इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक और इसका एडवांटेज हम हासिल करते हैं। इस इक्वेशंस का एडवांटेज यह है कि वी डिटरमिन द डायरेक्शंस। जब यूनिट वेक्टर आ गया तो यूनिट वेक्टर डिटरमिन द डायरेक्शन आल्सो। लेकिन यहां से एक नई बात जो है ना आपके गोशगुजार हो रही है कि यूनिट वेक्टर जब किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है उसको वेक्टर्स बना देता है, उस क्वांटिटी को वेक्टर्स बना देता है। इसकी मैं मिसाल देता हूं, लेकिन मिसाल से पहले देयर आर सम पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स, जरा उनका जिक्र करते हैं। देयर आर सम पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स I, J, K. I is always directed along x-axis. This I unit vector is always directed along x-axis. J unit vector is directed along y-axis और K unit vector is directed along z-axis. मसलन अगर
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 मीटर लिखा है तो ये डिस्टेंस है, ये किस चीज़ की लेंथ है, ब्रेड्थ है, डेप्थ है, हाइट है, लेकिन तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं इसके साथ आई मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो अब क्या हुआ, 10 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, आई उसकी डायरेक्शन आ गई, आई इज डायरेक्टेड लॉन्ग एक्स एक्सिस, 10 मीटर ये डिस्टेंस है बट डायरेक्टेड लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। चूंकि हमने इसकी डायरेक्शंस का जिक्र कर दिया तो ये वेक्टर्स क्वांटिटी हो गई, और ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन आई का मल्टीपल जो है, ये एडवांटेज क्या हो रहा है कि उसने उसको वेक्टर्स बना दिया। लिहाजा ये जो है ना एडवांटेज होता है। अगर किसी क्वांटिटी के साथ हम एक और मिसाल देता हूँ, 50 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड है और ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप इसके साथ मीटर्स पर सेकेंड और जे मल्टीप्लाई कर देते, नाउ दैट बिकम्स वेलोसिटी, ये वेक्टर्स क्वांटिटी है। सो दिस इज द एडवांटेज, यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल आ गया और ये डिटेल के अंदर इस्तेमाल होगा और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट के टॉपिक के अंदर।